हेलो स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 6x - 2 = 0। जो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स का नेचर हमें फाइंड करना है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, उसमें से देखना हमारा कौन सा आता है। बेटा पहले हम देखते हैं हम इक्वेशन क्या है हमारी, 9x² - 6x - 2 = 0। ओके, यहाँ पे फाइंड करते हैं a = 9, b = -6 एंड c = -2। ओके बेटा, रूट्स का नेचर फाइंड करने के लिए पहले हम इसमें b² - 4ac फाइंड करेंगे। b² - 4ac = बेटा b है हमारा -6 का स्क्वायर -4 × a है 9 एंड c है -2। क्लियर बेटा यहाँ तक? इक्वल टू 6 6 या 36 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी, 4 9 या 36 एंड 36 2 या 72। ओके, 6 2 8 एंड 7 और 3 10। ये आ गया हमारा b² - 4ac। इट मीन्स क्या होगा बेटा, b² - 4ac एक 108 है, 4ac 108 है। इट मीन्स ये 0 से बड़ा है। b² - 4ac इज ग्रेटर देन टू 0 से बड़ा है। और बेटा ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि जब b² - 4ac 0 से बड़ा होता है तो हमारे रूट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। ओके, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द सम ऑफ 3 नॉन जीरो प्राइम नंबर इज 100। 3 नॉन जीरो प्राइम नंबर्स का सम 100 है। वन ऑफ देम एक्सीड्स द अदर बाय 36। उन तीनों में से एक दूसरे से 36 एक्सीड है, इट मीन्स उससे अधिक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। ओके बेटा, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 4, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ओके, 1 मार्क्स का है। सम ऑफ 3 नॉन जीरो प्राइम नंबर्स इज 100। 100 मतलब इसका मीन्स है ये इवन है। तो हमें पता है बेटा क्या होता है, इफ द 3 प्राइम नंबर्स का जो सम है, क्या है, नंबर्स का जो सम है ये कैसा है, इवन है। 100 है तो इसका मतलब कैसा है, इवन है। तो देन वन नंबर मस्ट इक्वल टू 2। तो इनमें से वन नंबर, उनमें से एक नंबर 2 जरूर होगा। ओके बेटा, तो हमारा अब हम देखें इसमें बेटा हमारा फर्स्ट नंबर तो हो जाएगा 2। ओके, सेकंड नंबर लेट कर लेते हैं हम, लेट सेकंड नंबर। ये इसको बेटा हमने x मान लिया। ओके, अगर हम थर्ड नंबर की बात करें, ओके, अगर हम थर्ड नंबर की बात करें बेटा, थर्ड नंबर कितना दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि 36 अधिक है, तो x + 36 हो जाएगा। ओके बेटा, यहां तक क्लियर है, ये हमने कर लिया है। अब हमसे बोला गया है कि तीनों का जो सम है वो 100 है। बेटा कर दो जल्दी से, फर्स्ट नंबर 2, सेकंड x एंड 3x + 36 = 100। क्लियर यहां तक? ऐड करेंगे बेटा, x और x 2x हो गए, प्लस 2 एंड 36 38 = 100। यहां तक भी क्लियर है हमारा? ओके, नाउ 2x = 100 माइनस के 38। ओके, 2x = 100 में से 38 जाएंगे बेटा, हमारा बचेगा 62। नाउ x = 62/2 31, x = 31 आ गया। यानी कि हमारा जो सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर है बेटा, ये हमारा 2 आ गया। ये हमारा फर्स्ट नंबर 2 आ गया, सेकंड नंबर हमारा x आ गया। हमसे जो थर्ड नंबर की बात करी है, थर्ड नंबर हमारा कितना है,
x प्लस 36 और यही हमारा लार्जेस्ट नंबर है। ओके, तो लार्जेस्ट नंबर जो बेटा हमारा कितना हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू कितना, x प्लस 36 है बेटा, इक्वल टू x है हमारा 31 प्लस 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा बेटा। ओके, सिंपल 67 हमारा सी पार्ट है, तो यही हमारा इसका आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज शाउन। हमें एक ग्राफ दिखाया गया है px का, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px के जीरोस के नंबर फाइंड करने हैं। ओके, बहुत सिंपल है बेटा ये भी। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिनोमियल, होता क्या है बेटा, अगर हमें किसी के ग्राफ के नंबर निकालने होते हैं, नंबर्स ऑफ जीरोस, क्या होता है बेटा, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट्स कहां पर, एट एक्स एक्सिस। ओके बेटा, इट मीन्स ये जो हमारा ग्राफ है px, ये x एक्सिस पर कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है। तो बेटा सिंपल है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 एंड 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे 3 आ गए बेटा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर पार्ट सी 3। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ AP सीक्वेंस 27 30 33 इज। ओके बेटा, ये हमारी जो सीक्वेंस है AP की, ओके, सीक्वेंस क्या है हमारी, सीक्वेंस है बेटा हमारी 27 30 एंड 33। ओके, ये हमारी सीक्वेंस है, इसकी 7 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। ओके, बहुत क्लियर बेटा, n इक्वल टू दिया हुआ है हमें 7। ओके, 7 टर्म्स का निकालना है। इस सीक्वेंस से हम a फाइंड करेंगे, a बेटा हमारी फर्स्ट टर्म होती है, इसको लिखते हैं हम फर्स्ट टर्म, a इक्वल टू a हमारा 27 एंड बेटा डिफरेंस, डिफरेंस को डिनोट करते हैं बेटा d से, d होता है 30 माइनस 27 इक्वल टू ये बेटा आ गया हमारा 3। ओके, डिफरेंस यानी कि इस टर्म से में से इस टर्म को घटाएंगे, इस टर्म से इस टर्म को घटाएंगे, 30 में से 27 घटाएंगे तब भी 3 आएगा बेटा, और 33 में से 30 को घटाएंगे तब भी हमारा 3 ही आएगा। अब हमें सम निकालना है बेटा, सम का हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर करते हैं बेटा इसको, एस एन इक्वल टू होता है बेटा हमारा n/2 इंटू 2a प्लस के n - 1 इंटू डी। ओके बेटा, क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का है, बट इसको हम सही तरीके से सॉल्व करेंगे तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इक्वल टू n है हमारा 7/2 इंटू 2 इंटू a हमारा 27 प्लस n 7 माइनस 1 इंटू डी अभी हमने फाइंड करा था बेटा 3। ओके, इक्वल टू 7/2 इंटू 27 टू जा बेटा 54 प्लस 7 में से 1 गया 6 और 6 3 जा 18। ओके बेटा, 7/2 इंटू 4 8 12 का 2 कैरी 1 1 1 2 और 5 7। ओके, यहाँ तक क्लियर है बेटा। 2 से इसको कट किए देते हैं, 2 3 जा 6 1 बचा 12 2 6 जा 12, 7 के 36 में मल्टीप्लाई 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4 7 3 जा 21 और 4 25। इट मीन्स 252 इसका सम आ गया है 7 टर्म्स का। तो हमारा है इसमें, हाँ बताइएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारा, इफ HCF ऑफ 306 657 इक्वल टू 9 व्हाट विल बी द LCM। ओके बेटा, तो हमारा HCF दिया हुआ है 9, हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर 306 एंड सेकंड नंबर 657, इसका हमें LCM फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा।
हमारा आपको पता है एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट बेटा। LCM हमको फाइंड करना है, LCM इंटू HCF हमें 9 दिया हुआ है बेटा, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे 306 इंटू 657। क्लियर बेटा यहाँ तक। LCM इक्वल टू 306 इंटू 657, ये बेटा 9 अपॉन में आ जाएगा। ओके 9 को कट करते हैं, 9 से इसको कट करते हैं, 9 3 या 27, 3 बचा बेटा 36 हो गया, 9 4 या 36 इक्वल टू 3 4 इंटू 6 5 7। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, यहाँ पे क्या लेते हैं 6 5 7 में मल्टीप्लाई करनी है 3 4 की। ओके 4 7 या 28 का 8 कैरी 2, 4 5 या 20 और 2 22 का 2 कैरी बेटा 2, 4 6 या 24 और 2 26। ओके अब 3 का करते हैं, 3 7 या 21 का 1 कैरी 2, 3 5 या 15 टू 17 का 7 कैरी 1, 3 6 या 18 और 1 19 बेटा, 8 2 1 3 6 7 13 का 3 कैरी 1 1 2 3 और 9 12 का 2 कैरी 1 1 एंड 1 2। ओके ये आ गया हमारा 2 2 3 3 8। ओके बेटा LCM, और LCM हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 2 2 3 3 8। कौन सा ऑप्शन है सी नहीं बी, इसका मतलब हमारा बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है बेटा A, B and C are the coordinates of the vertex of a triangle. Which of the following types of triangle will triangle ABC? बेटा कोई हमारा ये कोई ट्रायंगल है, इसको ट्रायंगल मान लेते हैं। A, B and C। ओके बेटा ABC ये कोई हमारा ट्रायंगल है। ओके इसके बेटा कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें क्या दिया हुआ कोऑर्डिनेट्स, A का दिया हुआ 5 1, B के दिए हुए हैं 1 4 एंड C के दिए हुए हैं 8 5। ओके बेटा इसकी टाइप्स फाइंड करनी है हमें। बेटा टाइप्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं एक बार। ये ट्रायंगल है, इनकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं बेटा हम। AB की करेंगे, BC की करेंगे और AC की करेंगे, देखते हैं क्या प्रॉपर्टी हमारी क्लियर होती है। बेटा अगर हमें AB की डिस्टेंस फाइंड करनी है, AB इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारा अंडर द रूट, इसको अगर हम x1 y1 माने, इसको x2 y2 माने, ओके तो ये हो जाएगा, ये होता है हमारा फार्मूला अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके बेटा तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर बेटा यहाँ तक। ओके 1 माइनस 5 इक्वल टू बेटा माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके इक्वल टू 4 4 या 16 एंड 3 3 या 9, 16 और 9 बेटा हमारे 25 होते हैं और 25 का रूट हमारा 5 होता है। इट मीन्स AB हमारा 5 आ गया। ओके अब बात करते हैं BC की, यहीं पर करते हैं बेटा, इसको देखते हैं जितना आ सकता है। BC भी बेटा हमारा वही हो जाएगा। ओके BC में हमारे ये पॉइंट है, तो 8 माइनस 1 का स्क्वायर, 8 इसको करेंगे बेटा 8 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर। ओके क्लियर यहाँ तक, इक्वल टू अंडर द रूट 8 में से बन जाएगा बेटा 7 का स्क्वायर प्लस 5 में से बन जाएगा 1 का स्क्वायर। ओके 7 7 जा 49 एंड 1 1 जा 1। क्लियर है यहाँ तक। ये बेटा हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं हम अंडर द रूट 49 और 1 50।
ओके बेटा, इसको हमने लिख लिया 50। और इसको हम लोग बेटा यहाँ पे ले लो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पेस लेकर चलना पड़ेगा। ओके, ये हमारा आ गया, किसकी बात कर रहे थे, BC की। BC इक्वल टू बेटा हमारा √50 आया है, तो इसको 50 को हम लिख सकते हैं 25 × 2 लिख सकते हैं ना। 25 को बाहर निकाल लेंगे बेटा, 5 आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 2। इट मीन्स BC इक्वल टू 5√2 आ गया। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं AC की। नाउ AC इक्वल टू √, बेटा इसमें भी वही लगेगा। AC में 8 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर। ओके बेटा, √8 में से 5 गए 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गया 2 का स्क्वायर। ओके बेटा, 8 में से 5 गए 3, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया बेटा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 9 16 25 का रूट बेटा 5। इट मीन्स AC भी हमारा 5 आ रहा। देखो डिनोट करके देखते हैं, AB इक्वल टू बेटा हमारा 5, BC 5√2 एंड AC 5। क्लियर बेटा यहाँ तक? इस समय एक चीज तो क्लियर होगी कि ये जो ट्रायंगल ABC है, इसमें हमारे 2 साइड्स इक्वल हैं। 2 साइड इक्वल का कुछ है, हाँ बेटा है। आइसोसेल्स C और D में से हमारा एक होना है। एक चीज तो क्लियर है कि C या D में से हमारा एक ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं बेटा हम कि इसमें दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं हम, AB का स्क्वायर देखते हैं कितना होता है। AB का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। ओके बेटा, BC का देखते हैं। BC का स्क्वायर इक्वल टू 5 √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 5 या 25 इंटू √2 का स्क्वायर बेटा 2 इक्वल टू ये 50 आ गया। एंड क्या रहा AC का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 5 या 25। यहाँ से बेटा हमारी एक चीज क्लियर होकर आ रही है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू BC के स्क्वायर के। ओके बेटा, तो ये हमारा किस में होता है, राइट एंगल में होता है। परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। इट मीन्स ये हमारा राइट एंगल भी है। तो राइट ट्रायंगल भी हो गया। इट मीन्स इसका यहाँ से तो हमारा ये तीनों चीज इक्वल आ गई। हमारी कौन कौन सी आ गई, देखो बेटा, नाउ 2 साइड्स इक्वल आ गई हमारी। AB इक्वल टू AC, 2 साइड तो इक्वल आ गई। इट मीन्स ये क्या हो गया, आइसोसेल्स हो गया। ओके, और हमारा ये इसमें क्या आ गया, ये आ गया हमारा BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस के AC स्क्वायर। इट मीन्स ये हमारा राइट ट्रायंगल भी हो गया। तो ये हमारा आइसोसेल्स भी होगा, राइट ट्रायंगल भी होगा। इट मीन्स हमारा C पार्ट हमारा करेक्ट।